हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम विजुअल स्टूडियो में एक मिनिमल वेब एपीआई कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमल वेब एपीआई होती क्या है। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि हम विजुअल स्टूडियो में एक ASP.NET वेब एपीआई कैसे बना सकते हैं। ASP.NET वेब एपीआई एक सिंपल रेस्ट एपीआई हमें बना के देती है, जिसमें कि हम कंट्रोलर्स का यूज करके रेस्ट के एंड पॉइंट्स बना सकते हैं। गेट, पुट, पोस्ट, ये सारे एंड पॉइंट्स हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं। मिनिमल वेब एपीआई उसी के पैरेलल में हमें एक सॉल्यूशन मिलता है जिसमें कि हमें कंट्रोलर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आप ASP.NET वेब एपीआई कंट्रोलर्स के साथ बनाते हैं तो आपको वो प्रोजेक्ट देख के ऐसा लगेगा कि ये छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे इतना सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है। मैं एक पूरा प्रॉपर कंट्रोलर बना रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर मुझे बनाना पड़ता है। अगर मैं कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बनाता हूँ जिसमें इन एंड पॉइंट्स में छोटे छोटे मुझे मेथड एग्जीक्यूट कराने हैं तो उसके लिए हमें जरूरत नहीं होनी चाहिए कंट्रोलर बनाने की। तो इसी के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है मिनिमल वेब एपीआई का, जिसमें कि आप एक छोटी सी वेब एपीआई बनाना चाहते हो तो आपको कंट्रोलर्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप सारे के सारे एंड पॉइंट्स डायरेक्टली मैप, गेट, मैप, पुट, इस तरीके के मेथड इनबिल्ट जो हमें मिलते हैं उनका यूज करके डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम मिनिमल वेब एपीआई बना के देखेंगे और इसमें हमारा फोकस होगा रेस्ट के एंड पॉइंट्स बनाने में, ना कि बैकएंड के कोड में। तो हम किसी भी तरीके का बैकएंड का इम्प्लीमेंटेशन जैसे कि एंटिटी फ्रेमवर्क या डेटाबेस एक्सेस ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये विजुअल स्टूडियो लॉन्च कर रखा है। इसमें मैं जाऊँगा क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट में और मैं यहाँ पे सर्च करूँगा वेब और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा ASP.NET Core वेब एपीआई। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ मिनिमल एपीआई डेमो। यहाँ पे .NET 7 में मैं इसको क्रिएट कर लूँगा। ऑथेंटिकेशन हमें नहीं चाहिए। हम यहाँ पे यूज़ कंट्रोलर्स को अनचेक रखना है हमें, जिसमें कि अनचेक टू यूज़ मिनिमल एपीआई। तो हम मिनिमल एपीआई बनाना चाहते हैं तो ये चेकबॉक्स हमारा अनचेक होना चाहिए। ओपन एपीआई सपोर्ट हाँ मैं इनेबल करूँगा क्योंकि मुझे स्वैगर की ज़रूरत है। तो स्वैगर हम चाहें तो मिनिमल एपीआई में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद ये लास्ट चेकबॉक्स आप चाहें तो चेक या अनचेक रख सकते हैं। इससे हमारी मिनिमल वेब एपीआई पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे बस ये होता है कि क्लास या नेम स्पेस वहाँ पे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मेरी एक डिफ़ॉल्ट वेब एपीआई यहाँ पे क्रिएट होके आ गई है, जिसमें कि वेदर फोरकास्ट का एक गेट मेथड मुझे मिलेगा। तो अगर मैं इसको रन करके देखूँ तो मेरी यहाँ पे ये स्वैगर यूआई ओपन होके आ गई है और मैं इसमें फैच कर सकता हूँ तो मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये इनबिल्ट मुझे कुछ कोड लिखा हुआ मिलता है जिससे कि मैं अपनी टेस्ट कर सकता हूँ कि ये प्रॉपर मेरा सॉल्यूशन वर्क कर रहा है कि नहीं। अब एक बार हम इनके सॉल्यूशन को हटा के अपने खुद के एंड पॉइंट्स यहाँ क्रिएट करके देखते हैं कि कैसे हम मिनिमल वेब एपीआई में एंड पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इनका ये जो सारा कोड है ये मुझे नहीं चाहिए, मैंने ये हटा दिया है और यहाँ पे मैं app.run से पहले अपना सारा कोड लिखूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा app.map गेट। एक मुझे गेट टाइप का अगर एंड पॉइंट बनाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको सिंपल एक स्लैश को मैप करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ और इस तरीके से लैम्डा फंक्शन के थ्रू मैं यहाँ पे कुछ भी एक रिटर्न स्टेटमेंट डाल सकता हूँ। मान लीजिए हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये मेरी ऑलरेडी एक इतने से कोड से एक एंड पॉइंट क्रिएट हो गया है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। यहाँ पे ये मेरा एंड पॉइंट शो कर रहा है। मैं इसको ट्राई आउट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स में हेलो वर्ल्ड आ रहा है। तो यानी कि इतने से कोड से मैं एक अपना एंड पॉइंट मैप कर पा रहा हूँ। यहाँ पे चाहूँ तो मैं जो चाहूँ वो कोड लिख सकता हूँ। तो अब एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके थ्रू चारों टाइप के एंड पॉइंट्स यहाँ बना के देखते हैं। तो ये वेदर फोरकास्ट की मुझे नीड नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसकी जगह पे एक न्यू क्लास मैं क्रिएट करूँगा स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर मैंने एक आईडी प्रॉपर्टी डाल दी और एक नेम प्रॉपर्टी डाल दी। तो अभी के लिए मुझे ज़्यादा प्रॉपर्टीज की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आईडी और नेम यहाँ पे डाल दिया है। तो अब मैं यहाँ अपने प्रोग्राम मेथड में मेरी स्टूडेंट क्लास के लिए गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट चारों तरीके के एंड पॉइंट्स बनाऊंगा और उनके थ्रू यहाँ पे एक कलेक्शन में मैं डेटा मैनिपुलेट करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपनी एक कलेक्शन यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नाम की। और यहाँ मैप गेट में मैं स्लैश की जगह पे मैप करूँगा अब स्टूडेंट और ये इस कलेक्शन को रिटर्न कर देगा। तो ये हो गया मेरा गेट का फंक्शन जो मैं गेट के लिए यूज़ करूँगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पे एक पोस्ट मेथड क्रिएट करूँगा और उस पोस्ट मेथड के थ्रू मैं एक स्टूडेंट का डेटा इसमें पोस्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे
अब मेरा मैप गेट एक ब्लैंक मेथड था जिसमें कोई पैरामीटर मुझे नहीं चाहिए था क्योंकि मुझे सिंपली कलेक्शन रिटर्न करनी है। पर इस केस में एक स्टूडेंट का डेटा मेरे पास आएगा, तो इस केस में स्टूडेंट्स डॉट ऐड मैं उस स्टूडेंट को कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा पोस्ट मेथड भी बन गया है। इसके बाद मेरा थर्ड टाइप का मेथड आता है पुट मेथड। इसके लिए मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ पुट, स्टूडेंट पे ही आएगा। बट पुट के केस में मुझे ऐड नहीं करना, मुझे स्टूडेंट को रिप्लेस करना है एक पर्टिकुलर आईडी पे। तो उसके लिए यहाँ पे यूआरएल में आईडी भी आएगी और यहाँ पे पैरामीटर्स में एक इंट आईडी और स्टूडेंट दोनों चीज़ आएंगी। इस केस में मैं क्या करूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वो इंडेक्स निकालना है जहाँ पे स्टूडेंट की ये आईडी है जिससे कि मैं रिप्लेस कर सकूँ। तो मैं इंट इंडेक्स इक्वल टू स्टूडेंट्स डॉट फाइंड इंडेक्स कॉल करूँगा एस डॉट आई डी इक्वल टू आई डी। इसके बाद अगर ये स्टूडेंट मुझे मिला है तो यहाँ पे इंडेक्स लोअर देन 0 आया है, तो उस केस में मैं रिटर्न करा दूंगा रिजल्ट्स डॉट नॉट फाउंड। अगर यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ है मतलब मुझे ये इंडेक्स मिल चुका है, तो मैं स्टूडेंट्स इंडेक्स पे स्टूडेंट को स्टोर करा दूंगा और इस केस में मैं रिटर्न करूँगा रिजल्ट्स डॉट ओके। तो यहाँ पे मेरा ये मैप पुट भी बन चुका है। फाइनली मेरा आएगा मैप डिलीट। मैप डिलीट को भी मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। डिलीट के केस में मेरे पास एक स्टूडेंट आईडी आएगी जिसको डिलीट करना है, तो मेरे पास स्टूडेंट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। और इस केस में मैं अपनी कलेक्शन में स्टूडेंट्स डॉट रिमूव ऑल चलाऊँगा जहाँ पे एस डॉट आई डी इक्वल टू आई डी है, को मैं एक इंट काउंट में स्टोर करा लेता हूँ। तो इस केस में अगर काउंट ग्रेटर देन 0 है तो मैं रिटर्न कराऊँगा रिजल्ट्स डॉट ओके, और यहाँ पे अगर नहीं हुआ है रिटर्न तो रिजल्ट्स डॉट नॉट फाउंड। तो बेसिकली अगर ये आईडी मुझे नहीं मिलती है तो यहाँ पे काउंट 0 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे नॉट फाउंड कर दूंगा कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिला। और अगर कोई स्टूडेंट डिलीट हो रहा है तो मैं उस केस में ओके रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे चारों तरीके के एंड पॉइंट बन गए हैं। इसके अलावा मैं एक एंड पॉइंट और बना सकता हूँ जो कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन आईडी। तो उसको मैं इस तरीके से यहाँ पे कॉपी करके एक बार पेस्ट कर देता हूँ और ये होगा मेरा मैप गेट, जिस केस में मैं एक आईडी भेज के उस स्टूडेंट का डेटा गेट कर रहा हूँ। तो अगर इंडेक्स लोअर देन 0 है तो अगेन ये केस मेरा करेक्ट है, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा जो स्टूडेंट मिला है उसको। इसको डिलीट करके, तो इस केस में अगर नहीं मिलता है स्टूडेंट तो नॉट फाउंड, और अगर स्टूडेंट मिलता है तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को मैं रिटर्न करा दूंगा। अब इसको रन करके देखते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये सारे एंड पॉइंट्स मेरे यहाँ पे आ गए हैं। तो फर्स्ट मैं गेट करके देखता हूँ, मेरे पास इस टाइम पे एक ब्लैंक कलेक्शन रिटर्न होनी चाहिए जो कि मेरी हो रही है यहाँ पे। उसके बाद पोस्ट करता हूँ अगर मैं कोई एक स्टूडेंट को, तो मैंने यहाँ पे ID 1 डाल दी और नेम ABC डाल दिया और एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पे मेरा ये सक्सेसफुल हो चुका है, कोड रिस्पॉन्स 200 आया है। और मैं वापस ऊपर जाके अगर गेट को एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब मेरा ब्लैंक कलेक्शन नहीं आ रही है, जो मैंने स्टूडेंट पोस्ट किया था उसका डेटा मेरे पास आ गया है। इसके बाद अगर मैं आईडी से गेट करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं 1 डाल के गेट करता हूँ, तो मेरे पास एक सिंगल स्टूडेंट का डेटा आ गया है जिसकी आईडी 1 है। इसके बाद मैं पुट करके चेंज करना चाहूँ अगर एक पर्टिकुलर आईडी का स्टूडेंट, तो मैं 1 वाले को यहाँ चेंज कर सकता हूँ और इसका नाम मैं XYZ कर सकता हूँ। मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ पे 200 रिस्पॉन्स आ चुका है। गेट में जाके 1 आईडी को गेट करूँगा तो यहाँ पे नेम आया XYZ। तो मेरा गेट पोस्ट पुट तक सब सही चल रहा है। अब मैं अगर चाहूँ तो इसको डिलीट करता हूँ अगर मैं 1 आईडी वाले को, तो यहाँ पे मेरा ये रिस्पॉन्स कोड 200 आ चुका है। और मैं वापस जाके सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट अगर गेट करता हूँ तो अगेन मेरे पास ब्लैंक लिस्ट आ रही है क्योंकि मैंने स्टूडेंट डिलीट कर दिया है। तो इस पॉइंट पे मेरे ये सारे एंड पॉइंट्स प्रॉपरली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम विजुअल स्टूडियो में इजीली एक मिनिमल वेब एपीआई बना सकते हैं और उसमें हर तरीके के एंड पॉइंट्स हम प्रोवाइड भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।